गुजरात के सरसब्ज पहाड़ों में वाक़ शहर जूनागढ़ में एक राय डेविच नामी बादशाह हुक्मरानी करता था। बेमिसाल सखावत और फनों का दिलदाह उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका दरबार मौसीकी, शायरी और कहकहों से गूंजता था और उसके अवाम उसे इंसाफ और रहमदिली के बायस बहुत पसंद करते थे। लेकिन सबसे महबूब हुक्मरान भी किस्मत के दागों से नहीं बच सकते, जो अक्सर अजमत में अलमियां बुन देते हैं। राय डेविच की एक बहन थी, एक नरम दिल मगर गमज़दा खातून जो एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी। सालों तक वो सुन्नतों और बुजुर्गों से दुआएं करती रही, हर देवता के सामने अपनी इबादत पेश करती रही। आखिरकार एक दिन एक घूमते फिरते बुजुर्ग जो अपनी पुरअसरार पेशगोइयों के लिए मशहूर थे, उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने उसे एक पुरअसरार दुआ के साथ नवाजा। बेटा, तुम्हारे नसीब में है नेक औरत, लेकिन उसकी तकदीर दुख में लिखी हुई है। वो तुम्हारे मशहूर भाई की मौत का बायस बनेगा। उसकी खुशी खौफ में बदल गई। एक बेटा जो उसका सहारा बनना था, वही उसके भाई के ज़वाल की वजह बने। वो इस पेशगोई के बोझ को बर्दाश्त ना कर सकी। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। उसने आखिरी बार बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया, दिल सख्त किया और उसे एक टोकरी में रखकर दरिया की नरम लहरों पर छोड़ दिया। टोकरी बहती हुई बच्चे को एक गैर यकीनी तकदीर की तरफ ले गई। ये नदियों और जंगलों के बीच से गुजरी, आखिरकार एक और बादशाहत की सरहदों पर पहुंच गई, जहां एक आजिज चरवाहा दामी अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे रहता था। एक सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें पानी की सतह को छू रही थीं, दामी और उसकी बीवी पानी लेने के लिए दरिया पर गए। वहां सरकंडों के दरमियान उन्होंने एक टोकरी को पानी में हिलते हुए देखा। तजस्सुस उन पर गालिब आ गया और दामी पानी में उतरकर उसे निकाल लाया। जब उन्होंने टोकरी खोली तो अंदर एक बच्चा मिला, रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ, जिसके नन्हे हाथ कपड़े को पकड़े हुए थे। वो जोड़ा जो तवील अरसे से बे औलाद था, उसे एक इलाही नेमत समझा। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। हम इसे बीजल कहेंगे, दामी की बीवी ने जज्बाती आवाज में कहा, क्योंकि ये दरिया का तोहफा है। जैसे जैसे बीजल बड़ा हुआ, वो कुदरत से गहरा ताल्लुक जाहिर करने लगा। वो हवा की सरगोशी, पत्तों की सरसराहट और परिंदों की चहचहाट की तरफ खींचने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा वो मौसीकी से मोहब्बत करता था। 10 साल की उम्र तक वो शाखों और सरकंडों से आरजी साज बनाकर ऐसी धुनें बजाता जो हवा को गूंजती थी। एक दिन जब वो जंगल में अपने खानदान के मवेशी चरा रहा था, उसने एक अजीब मंजर देखा। एक शिकारी ने एक हिरन के आंतों को दरख्त से लटका दिया था। जब हवा उनके बीच से गुजरती तो एक दिलकश आवाज पैदा होती। मुतवज्जा होकर बीजल ने उन सूखी आंतों को निकाला और उन्हें अपने साज के लिए तारों में तब्दील कर दिया। जब वो उन्हें बजाता तो नोट इतने दिलकश होते कि परिंदे और जानवर उसके पास खींचे चले आते। वक्त के साथ बीजल की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। देहाती उस लड़के को सुनने के लिए जमा हो जाते, जिसकी मौसीकी जंगली मखलूकात को काबू कर सकती थी और बेचैन दिलों को सुकून दे सकती थी। जैसे जैसे बीजल जवान हुआ, वो न सिर्फ एक माहिर मौसीकार बन गया, बल्कि अपनी सखावत और आजिज़ी के लिए भी मशहूर हो गया। लोग उसके बारे में कहते कि उसकी मौसीकी न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि रूह को भी सुकून देती है। दूसरी तरफ जूनागढ़ के बादशाह राय डेविच के दरबार में खुशी के गीत और जश्न हमेशा जारी रहते थे। राय डेविच अपनी सखावत और फनो लुत्फ़ से मोहब्बत की वजह से अवाम में बेहद मकबूल था, लेकिन किस्मत की लहर दूर किसी और कहानी को जन्म दे रही थी। बादशाह अनी राय, जो जूनागढ़ के करीबी इलाके का हुक्मरान था, अपनी खुदगर्जी और हसद की वजह से मशहूर था। उसी अनी राय के महल में एक और किस्मत का खेल जारी था। अनी राय के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो पहले ही काफी बेटियों का बाप था। ये बेटी इसके लिए एक बोझ समझी गई और उसे एक टोकरी में डालकर दरिया के हवाले कर दिया गया। इत्तेफाक से वो टोकरी जूनागढ़ पहुंची, जहां एक कुमार रत्ना दरिया के किनारे मिट्टी जमा कर रहा था। उसने टोकरी देखी और जब उसने उसे खोला तो अंदर एक बच्ची थी। रत्ना और उसकी बीवी बे औलाद थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी के तौर पर पाला। उसका नाम सोरठ रखा गया। जैसे जैसे सोरठ बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने उसे गुजरात का
मोती कहना शुरू कर दिया। जब सूरत जवान हुई, अनी राय ने उसकी खूबसूरती के किस्से सुने। उसने रत्ना से उसका रिश्ता मांगा और रत्ना ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई, लेकिन जब शादी का काफिला जूनागढ़ के करीब से गुजर रहा था तो राय डेवच को इस बारे में इल्म हुआ। राय डेवच जो सूरत की खूबसूरती के किस्से सुन चुका था, उसने खुद को उसका हकदार समझा। उसने काफिले को रोक दिया और ऐलान किया कि सूरत को उसके महल में ले जाया जाए। सूरत को जबरदस्ती राय डेवच के साथ शादी करनी पड़ी और यह वाकया अनी राय के लिए शदीद जिल्लत का बायस बना। जिल्लत की इस चिंगारी ने अनी राय के दिल में इंतकाम की आग जला दी। उसने जूनागढ़ पर हमला किया लेकिन शिकस्त खाई। अपनी शिकस्त के बाद उसने एक शैतानी ऐलान किया, जो भी राय डेवच का सर मेरे पास लाएगा उसे जवाहरात और कीमती पत्थरों से भरी हुई प्लेट दी जाएगी। अनी राय के इस ऐलान ने दूर दूर तक लोगों की तवज्जो हासिल की। जब बीजल की बीवी ने यह ऐलान सुना तो वो इनाम के लालच में मुब्तला हो गई। उसने बीजल से कहा, तुम्हारी मौसीकी तो सबको मशहूर कर देती है, राय डेवच को जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, हमें ये इनाम लेना चाहिए। बीजल इस ख्याल से कांप उठा। उसने अपनी बीवी को समझाया कि राय डेवच एक अजीम बादशाह है, सखावत और मोहब्बत का मजसमा, और उसका कत्ल एक संगीन गुनाह होगा। लेकिन उसकी बीवी ने दबाव डालना जारी रखा और आखिरकार अपने खानदान को बचाने के लिए बीजल को हथियार डालना पड़ा। दिल शिकस्ता और बोझल दिल के साथ बीजल जूनागढ़ पहुंचा। उसने किले के बाहर अपने साज पर ऐसी दिलकश धुन छेड़ी कि पूरे शहर में सुकूत छा गया। उसकी मौसीकी ने हवा को जादुई बना दिया और लोग हैरत से उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। राय डेवच जो मौसीकी का दीवाना था, उस गैर मामूली धुन से बेहद मुतासिर हुआ। उसने बीजल को महल में बुलाया और कहा, मांगो जो तुम्हारा दिल चाहे। बीजल ने पहले कुछ न कहा, सिर्फ अपनी मौसीकी जारी रखी। राय डेवच उसकी धुन में मुकम्मल तौर पर गुम हो गया और कहा, तुम्हारी मौसीकी मेरे दिल को छू रही है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आखिरकार बीजल ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मुझे आपका सर चाहिए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राय डेवच के दरबारी और सूरत ने आंसू बहाकर इल्तिजा की कि वो अपनी जान न दे, लेकिन राय डेवच जो अपने वादे पर कायम रहता था, उन सब को चुप करा दिया और कहा, अगर मैं अपने सर को इस अजीम मौसीकी के लिए कुर्बान कर दूं तो ये एक एहसास होगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मौत भी मौसीकी के लिए होगी। राय डेवच ने अपना सर कटवा कर बीजल को पेश किया। सूरत ने रोते हुए अपने शोहर का साथ देने के लिए सिद्दी होने का फैसला किया। बीजल ने राय डेवच का सर लेकर अनी राय के दरबार में पेश किया, लेकिन अनी राय ने उसके बजाय नफरत से कहा, तूने एक अजीम बादशाह को मार डाला, मैं तुझ पर एतमाद कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर बीजल का दिल गुनाह के बोझ से टूट गया। वो अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और जूनागढ़ वापस आ गया। वहाँ उसने देखा कि सूरत अपने शोहर की चिता पर बैठकर सिद्दी हो रही है। बीजल पछताव की आग में जलते हुए अपने सास के साथ आग में कूद गया। उसके साथ ही उसकी धुनें हमेशा के लिए खामोश हो गई। नाज़रीन, अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।